हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज किसी भी प्रोफर्म एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। आज मैं किसी प्रोफर्म की बुराई करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ट्रेडर्स को अवेयर करने आया हूँ कि कौन सी प्रोफर्म बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है, क्या हिडन रूल्स होते हैं, और सब चीज़ इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस प्रोफर्म के बारे में। और आने वाली जितनी भी प्रोफर्म्स हैं जो जो भी मैं बताऊंगा सब चीज़। अगर कोई प्रोफर्म बोलती है नो रूल्स तो समझ लो ये ज़रूरी नहीं होता कि उसके अंदर हिडन रूल्स नहीं है, या कोई हिडन के भी हिडन रूल्स होते हैं ना, जो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती हिडन रूल्स के अंदर, वो चीज़ नहीं है। तो मैं इस वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करूँगा और ये मेरी गारंटी है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मैं गारंटी से फॉर श्योर कह रहा हूँ कि आप अकाउंट सोच समझ के अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल सही से देखिए, कहाँ मेरी स्ट्रेटजी आ रही है और कौन सी प्रोफॉर्म मेरे लिए बेस्ट रहेगी, उस चीज़ से आप ट्रेड करोगे। सब ये चीज़ है बस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दिस वीडियो यू विल टिल द एंड वॉच फुल वीडियो फॉर द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोफॉर्म। मैं नाम ले रहा हूँ द फंडेड रूम और द फंडेड फ्राइडे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी प्रोफर्म को स्कैम नहीं बोल रहा। मैं इन दोनों प्रोफर्म को भी स्कैम नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आपको अवेयर करूंगा कि आप डायरेक्टली ब्लाइंडली, कि भाई किसी ने मतलब जो सीईओ हैं फंडेड रूम के, उन्होंने कह दिया कि कोई रूल्स नहीं है और आप ब्लाइंडली ट्रेड ले रहे हो, ब्लाइंडली उसके अंदर पैसा डाल के आप ट्रेड ले रहे हो। पैसा डाल के अपना, क्योंकि आपको पता है हार्ड एंड मनी होता है। ब्लाइंडली आप किसी भी प्रोफर्म के अंदर किसी एक चेहरे के ऊपर फंडेड अकाउंट बाय मत करना। ये वाली वीडियो देखने से पहली मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो वीडियो होगी ना, इसमें आपको पूरी क्लियर ट्रांसपेरेंसी दिखेगी, बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा प्रोफर्म्स क्या है। प्रोफर्म सिंपल है, छोटा इन्वेस्टमेंट आपका रहता है और आपको प्रोफर्म बड़ा कैपिटल देती है, और फेजेस रहते हैं। उन फेजेस में आपको प्रॉपर रूल्स फॉलो करके प्रॉफिट बनाना होता है, जिनके फेज़ 1 एंड फेज़ 2 एंड सो मैनी जो भी होता है उनके। देन केवाईसी, उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट मिलता है। उसके बाद जो भी आप प्रॉफिट करते हो उसका 70-30 या 80-20 जो भी प्रोफर्म डिसाइड करती है वो आपको मिलता है एट वीक बाय वीकली या ऑन डिमांड। किसी किसी प्रोफॉर्म में ऑन डिमांड भी है, ऐड ऑन पे। तो ये बेसिक रूल्स है प्रोफॉर्म्स के, बिल्कुल बेसिक, जो पता रहने चाहिए। लेकिन यही तो दिक्कत है, जो स्क्रीन पे रूल्स लिखे हैं ना, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, डेली ड्रॉ डाउन, ये सब के अलावा भी बहुत रूल्स होते हैं, हिडन रूल्स जिसे बोलते हैं। और हिडन रूल्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती। प्रोफर्म के अंदर, किसी भी प्रोफर्म के अंदर हिडन रूल्स हैं जैसे, तो उस प्रोफर्म के अंदर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आप, ये चीज़ें इसी वजह से 90% लोग फेल करते हैं अकाउंट को पास करने से। कुछ लोग पास भी कर देते हैं, लेकिन उनके जो ये हिडन रूल्स की वजह से उन्हें वो अकाउंट टर्मिनेट कर देते हैं और अकाउंट फंडेड अकाउंट देते ही नहीं, कि आपने ये रूल्स ब्रीच करा, ये रूल तोड़ा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या क्या रूल्स होते हैं प्रॉप फर्म के अंदर, जो क्या हिडन रूल्स होते हैं और क्या क्या ट्रांसपेरेंसी होती है। तो फिर चीज़ें सिर्फ माउस ट्रैप से मिलता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्री चीज़ें सिर्फ माउस ट्रैप से मिलती है। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले चलो मैं सीधा आपको डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। जो प्रोफर्म के बारे में सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ वो है द फंडेड रूम। तो सबसे पहले द फंडेड रूम के वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये रही इनकी वेबसाइट, ठीक है, अभी ओपन हो रही है। तो सिंपल होम पे चलते हैं। तो इनके अकाउंट देखते हैं, इनके अकाउंट कैसे कैसे हैं। तो स्टार्ट योर फर्स्ट एवेल्युएशन 5000 का इनका 2 स्टेप का $36 का है। ओनली $36 इज़ नथिंग फॉर मी, और आप लोगों के लिए भी कुछ नहीं है अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाह रहे हो। और कितना अच्छा लगता है, 8% प्रॉफिट टारगेट, देन 5%, देन ये सब है, ठीक है। अब असली मेन चीज़, ये वाला इनके रूल्स पे चलते हैं। तो ये रूल्स पढ़ो आप, मैक्सिमम पर ट्रेड रूल। इसमें कोई भी इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं दी। 3% पर ट्रेड का रिस्क बोल दिया आपके फंडेड अकाउंट में। इसमें ये तो देना चाहिए था कि कितने मिनट के अंदर, कितने टाइम मतलब 1 मिनट के बाद आप 1% लॉस लेते हो। सपोज किसी एक सिंगल ट्रेड में, एग्जांपल आपने कोई ट्रेड लिया गोल्ड में,
आपने 1% लॉस करा, उसको मतलब कितनी देर बाद आप ट्रेड लोगे जिससे आप मतलब सेकंड ट्रेड अगर आप लॉस आपने 2.5 या 2.8 या 3% कर दिया तो अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। तो इन्होंने कोई भी ट्रांसपेरेंसी दी। पहला हिडन रूल्स, इसमें ना हिडन रूल्स है, ठीक है इन्होंने दे दिया ओपनली, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अब आ जाते हैं और रूल्स के ऊपर। न्यूज़ ट्रेडिंग, चलो न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, बहुत अच्छी बात है, मैं इस प्रॉप फर्म की ये चीज़ देता हूँ, लेकिन हैजिंग अलाउड नहीं है इसमें। हैजिंग अकाउंट मल्टीपलिटी, ये मल्टीपल अकाउंट्स में भी हैजिंग नहीं है, ठीक है मैं मानता हूँ। अब HFT, लेटेंसी आर्बिट्रेज एंड एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटिंग प्लेटफॉर्म इसमें मतलब आप देख लो HFT, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, लेटेंसी आर्बिट्रेज, और कोई भी, इसका मतलब क्या है, कोई भी क्या लिखना तो चाहिए ना कि भाई ये आपकी कोई भी स्ट्रेटजी जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है तो ये बिल्कुल वो अवॉइड है, हम आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देंगे। ये नहीं देते, क्योंकि इन्हें अकाउंट टर्मिनेट करना है। अगर आपने मान लो $2000 का या $5000 का पे आउट लिया, तब आपका अकाउंट कहेंगे कि आपने ये रूल करा है और आपको हम अकाउंट नहीं दे रहे। ये हिडन रूल है, ये कोई नहीं है हिडन रूल। तो मतलब ये जो हिडन रूल है ना, ये इसी वजह से प्रॉप फर्म्स के अकाउंट उड़ते हैं और इसी वजह से इनके ट्रस्ट पायलट पे रिव्यू ख़राब जाते हैं, क्योंकि ये अकाउंट्स तो दे देती है लेकिन कोई भी फालतू का रूल लगा के पे आउट्स नहीं देती, क्योंकि इनको तो अपनी सेल्स से मतलब है। अब आ जाते हैं सिंपल कॉपी ट्रेडिंग, ये वाला देख लो। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, मैनेज योर अकाउंट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। अगर आप खुद एग्जीक्यूट कर रहे हो तो अलाउड है, ठीक है। अकाउंट शेयरिंग अलाउड नहीं है, पे आउट्स मंडे में होगा, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है इसमें। डेली लॉस लिमिट, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, ओ भाई यू आर इन टू ये क्या रूल है? मेकिंग मोर देन 3 ट्रेड्स इन द सेम डायरेक्शन, सेम एज HFT, दे रिमूव्ड इवैल्यूएशन, यू गेट अकाउंट ऑफिशियली वार्निंग। भाई ये तो बहुत बेकार ट्रेड है, मतलब बहुत बड़ा बेकार रूल है कि आपने कोई 3 ट्रेड सेम डायरेक्शन में, दिस इज़ वेरी बैड रूल एंड दिस इज़ वेरी, मतलब कोई हिडन, ये क्या रूल है? और ये मतलब CEO आके कहते हैं कि ये कोई प्रॉफर्म इतनी बेस्ट है कि इसमें कुछ होगा ही नहीं, कोई रूल्स ही नहीं है। आप ये वर्ल्ड बेस्ट प्रॉफर्म बनाना चाह रहे हो, अगर जो इस टाइप के रूल ये देंगे। मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ खुद, आके ये 1 मिनट पे स्कैल्पिंग कराते हैं कि 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट्स पे, और ये 3 मिनट्स के अंदर कह रहे हैं आपने अगर जो ट्रेड 3 मिनट्स के अंदर 3 ट्रेड से ज़्यादा आपने किसी भी सेम एसेट पे ओपन कर लिए तो ये मतलब ये दिस इज़ नॉट अ रूल। फाइनली दिस इज़ नॉट अ रूल, दिस इज़ वेरी फुलिश रूल। इन वेरियस प्लेटफॉर्म दिस काइंड ऑफ रूल इज़ नॉट प्रेजेंट। HFT, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, मैं कहता हूँ ये प्रेजेंट है, लेकिन इतना घटिया रूल मुझे समझ से बाहर है। तो ये इनके हिडन रूल्स हैं, मतलब आप कोई भी इनकी प्रॉफर्म बाय करने से पहले पूरी वीडियो अच्छे से देख लेना क्या इनके हिडन रूल्स हैं। आपका पे आउट रुक सकता है इन हिडन रूल्स के उससे। अब टर्म्स एंड कंडीशंस पे देख लेते हैं इनकी प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज़ क्या क्या है। प्रोहिबिटेड स्ट्रेटजीज़ इनकी, पेमेंट, ठीक है, रूल्स, डेली लूज, अलाउड यानी फॉरबिडन ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। हैजिंग, HFT हमने पढ़ लिया। कॉर्पोरेट ट्रेडिंग, अकाउंट शेयरिंग, ठीक है। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो, सर्वर्स पे, ओ देखो भाई, टिक स्कैल्पिंग, पता है टिक स्कैल्पिंग? इनके CEO 1 मिनट पे स्कैल्प करते हैं आके, लाइव आके 1 मिनट पे ट्रेड देते हैं, और ये खुद ही इन्होंने टिक स्कैल्पिंग दे दिया यहाँ पे। टिक स्कैल्पिंग इन्होंने ट्रांसपेरेंसी नहीं दी, सिंपल बोल दिया टिक स्कैल्पिंग। बहुत सारी प्रॉफर्म्स में 1 मिनट होता है रूल, टिक स्कैल्पिंग आपका 1 मिनट के अंदर कोई भी आपका ट्रेड क्लोज हुआ तो वो प्रॉफिट डिडक्ट कर लिया जाएगा, या फिर अकाउंट टर्मिनेट अगर जो कोई आपने ज़्यादा ट्रेड्स को टिक स्कैल्प करा है, या फिर किसी किसी प्रॉफर्म में 2 मिनट्स का भी रूल होता है। इन्होंने सिंपल ट्रांसपेरेंसी नहीं दी इस चीज़ के बारे में, तो ये मुझे सही नहीं लगा। और अब ये देखो हिडन के भी हिडन रूल्स के अंदर नहीं लिखा था टिक स्कैल्पिंग रूल, बट हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस में जब आप जाओगे वहाँ पे लिखा है टिक्सिंग टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो में सर्वर स्पैमिंग, टिक स्कैल्पिंग एंड सर्वर एग्जीक्यूशंस एक्सप्लॉइट्स। तो ये चीज़ है, मुझे तो बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और अपोजिट ट्रेडिंग और रिवर्स ट्रेडिंग, मतलब रिवर्स ट्रेडिंग को ना पता है ये बहुत दो चीज़ से लेते हैं। इन्होंने लिख तो रखा है डिफरेंट फर्म्स, लेकिन जब भी आपका ये डिफरेंट फर्म्स है, मान लो मैंने एक प्रॉप फर्म्स में बाय करा और दूसरी प्रॉप फर्म में सेल करा, मान लो मेरा प्रॉफिट बन गया $10,000 का, तो पता है क्या कहेंगे? ये कहेंगे पे आउट रोक देंगे और सिंपल कहेंगे आपने इस प्रॉप फर्म में सेल करा था और ये रिवर्स ट्रेडिंग के अगेंस्ट है, और मैं इनसे कहूँगा ना प्रूफ दो, तो ये प्रूफ भी ला के दे देंगे और मेरा पे आउट रोक देंगे। भाई ये बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं है सिस्टम इनका।
द फंडेड रूम प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख लो कितनी ज़्यादा आर्बिट्रेनी अकाउंट विद फंडेड रूम। मतलब ये सिंपल बोलते हैं ना, वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्म बनाएंगे, ऐसे नहीं बनेगी। ये हिडन रूल्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं ला पा रहे। हिडन रूल्स के अंदर आप ट्रांसपेरेंसी कैसे लाओ? आप टिक स्कैल्पिंग आपने बोल दिया, टिक स्कैल्पिंग पे ही एक वीडियो मेरे 2 पे आउट रुके हैं। टिक स्कैल्पिंग पे वन साइडेड ट्रेडिंग से मेरे 2 पे आउट रुके हैं। सिंपल एक मैं बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये ऐसा करती हैं प्रॉफर्म, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं देती। टिक स्कैल्पिंग से मेरा फॉरेक्स सिव का अकाउंट उड़ा था, पे आउट नहीं दिया मेरे को। ब्लूबेरी फंडेड ने मेरे को वन साइडेड ट्रेडिंग करनी दिया था, जो ये HFT है ना, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। मान लो मैंने सेम डायरेक्शन में 3 ट्रेड, मैंने सेम डायरेक्शन में 5 ट्रेड करे हैं 1 मिनट के अंदर, तो क्या दिक्कत है उससे? मैंने 4 सेम डायरेक्शन में, उससे क्या दिक्कत है? मैं अपना रिस्क तो ले रहा हूँ ना। तो ये चीज़ दिक्कत है इनके अंदर, प्रॉफर्म्स के अंदर। तो सोच समझ के आप ट्रेड लेना इस प्रॉफर्म के अंदर, और सोच समझ के आप इसके अंदर पैसा डालना। नई नई प्रॉफर्म है, कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट वॉलेट पे कुछ भी नहीं होने का। इनके सपोर्ट तक पे रिप्लाई नहीं आता, मैं आपको बता दूं, सपोर्ट तक पे इनका रिप्लाई तक नहीं आता इन प्रॉफर्म्स का, जो नई नई आती हैं ये। चाहे कितना ही बड़ा कोई यूट्यूबर हो, चाहे कितना ही बड़ा कोई कुछ हो, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। तो ये चीज़ है। तो चलो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे चलते हैं अपनी, द फंडेड फ्राइडे। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो उनका डैशबोर्ड लिखा है, ट्रस्टेड बाय 1000 रेटेड, हैशटैग फर्स्ट प्लेटफॉर्म, 0 पे आउट डिनायल्स। चलो देखते हैं ऐसा है भी है, सिर्फ बोलने के लिए लिख रखा है। तो सबसे पहले इनके अकाउंट देख लेते हैं, कितने रुपए से स्टार्टिंग होते हैं। $5070, माय गॉड। मतलब आप इतनी कॉम्पिटिटेड मतलब कंपटीशन में आप इस तरह का प्राइस नहीं रख सकते। $32-36 में, ओ सॉरी माय मिस्टेक, 2 स्टेप पे जाते हैं, $60। तो ये भी ज़्यादा ही है। 32-36 में लास्ट $40 तक जो जिसकी नंबर 1 रेटिंग परफॉर्म है, द फाइवर्स, उनकी भी 36 37 में 5K का अकाउंट मिल जाता है। और ये $60 रखते हैं अपनी परफॉर्म का अकाउंट। आप नहीं रख सकते, कोई भी की सेल ही नहीं आएगी। तो ये चीज़ें, इनके अकाउंट ही बहुत महंगे हैं भाई। 100K 499 ना भाई, बहुत महंगे अकाउंट है। चलो कोई बात नहीं, प्राइसिंग तो बात की बात है, अगर जो पे आउट दे तो इससे अच्छी क्या बात है। रूल्स पे चलते हैं, चलो ट्रेडिंग रूल्स। चलिए, तो ट्रेडिंग रूल्स, ये तो सिंपल बेसिक रूल है, ठीक है। इनके ब्रीचिंग रूल्स देख लेते हैं एक बार। स्टैकिंग ट्रेड्स क्या है? यू कैन ओपन अप टू 5 ट्रेड्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द सेम पेयर। इफ 6th ट्रेड इज ओपन, इट विल बी कंसिडरिंग ओवर पोजिशनिंग एंड यू विल बी काउंटेड एज सॉफ्ट। बहुत ठीक रूल है, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़, इस रूल में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा। बट हाँ, ये जो रूल है ना, इसमें भी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है चलो ये वाला रूल ठीक है। लूजिंग मोर देन 6, ये भी ठीक है, ठीक है। ये रूल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। हाँ, ये मुझे सही नहीं लगता। मेरी इच्छा, मैं अगर जब मुझे 1 लॉट मिल रही है तो मैं 1 लॉट लूँगा। जब मुझे 5 लॉट का ट्रेड दिख रहा है तो मैं 5 लॉट लूँगा। तो दिस इज़ नॉट अ रूल कि आप मुझे सजेस्ट करो कि कैसे मुझे लेना चाहिए। रिस्क तो मैं अपनी उससे ले रहा हूँ, रिस्क तो मैं अपना 1% 2% का रिस्क ले रहा हूँ। अगर जो मुझे कम पिप्स का स्टॉप लॉस मिल रहा है तो मैं कम पिप्स पे जाऊँगा, ज़्यादा पिप्स का स्टॉप लॉस मिल रहा है तो जब ज़्यादा पिप्स पे जाऊँगा। तो ये तो ठीक नहीं है ना। अगर आप मुझे सपोज़ 10 पिप का स्टॉप लॉस मिल रहा है तो मैं 5 लॉट खोलूँगा, मुझे 100 पिप का स्टॉप लॉस मिल रहा है तो मैं 1 लॉट खोलूँगा। तो दिस इज़ नॉट अ रूल फॉर द ट्रेडर कि आप लगाओ ये रूल, ये चीज़ है बस। और स्लीपेज तो लगी जाती है मेजर न्यूज़ में, ये मतलब प्रॉफर्म्स की सबसे बड़ी दिक्कत है। और पे आउट वे आउट तो रुकते ही हैं। ये पे आउट, अगर जो आपने ये चीज़ अगर आपने कोई रूल ब्रीच करा ना इसका, ये वजह से ये है, तो ये आपको पे आउट रोक देगी। आपको फंडेड अकाउंट में ना बहुत हिसाब से ट्रेड करना है, बहुत ज़्यादा हिसाब से, ये चीज़ है। और 35% का इन्होंने टोटल कैपिटल परफॉर्मेंस ये लगा रखा है। स्टॉप लॉस एंटेड इफ़ मिस इट सून एग्जीक्यूट विद इन 3 मिनट्स। भाई ये बहुत घटिया रूल है कि आप स्टॉप लॉस लगाओ, एंटर ट्रेड इफ़ यू मिस इट सून एज द ऑर्डर एग्जीक्यूट विद इन 3 मिनट्स। भाई ये तो दिस इज़ नॉट अ गुड रूल। स्टॉप लॉस ठीक है मैं लगाता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए। ईच ट्रेड मस्ट एटलीस्ट 30 सेकेंड टू बी क्लोजिंग 30 विल नॉट काउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ रोल ठीक है, कुछ रोल नहीं है। तो ये चीज़ें इनके फैक्ट्स पे आ जाते हैं।
तो मतलब ये हिडन रूल्स देख लेते हैं, इनके क्या हिडन रूल्स हैं थोड़े से और, जिस वजह से ये देते नहीं है। ट्रेडिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस। ऑफर्स, ये स्केलिंग भी ऑफर नहीं करते हैं, नो, बेकार प्रोफॉर्म। बेकार नहीं बोलूँगा। ठीक है, सबके अपने अपने रूल्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ है। एक्सपर्ट एडवाइज़र भी यूज़ नहीं होगा इसके अंदर। व्हाट इज़ सॉफ्ट बीच, ठीक है, चलो इसके ट्रस्ट पायलट पे चल लेते हैं अब सीधा। इसमें मुझे ज़्यादा कोई ख़ास इनका लगा नहीं सिस्टम। ट्रस्ट पायलट, भैया ये थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है इसका। ट्रस्ट पायलट, भाई इस प्रॉप फर्म को वार्निंग मिली हुई है ट्रस्ट पायलट सीईओ से, ड्यू टू ब्रीच, इन्होंने गाइडलाइंस ब्रीच करे हैं। इनके रिव्यू देख लेते हैं हम। फंडेड फ्राइडे इज़ अ फ्रॉडलैंड कंपनी, ऑल द पेपर फंडेड पोस्ट रिव्यूज फंडेड शेयर रिव्यूज ईच अदर, दे आर डिफ्रॉडिंग। वही चीज़ें मतलब देखते हैं। अब ट्रस्ट पायलट पे भी रिव्यू देखो इसके, सिंपल बहुत ही मतलब ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लगा कि क्या है ये। स्कैन क्यूआर शॉन बिजनेस, मोस्ट परफॉर्म, वोस्ट टूल ऑफ फंडेड फ्राइडे, ठीक ठीक परफॉर्म है, नहीं भी है, रूल्स अच्छे नहीं है इसके, मतलब थोड़े ठीक ठीक रूल है। आफ्टर न्यू सर्वर शिफ्ट कमीशन एंड स्वैप इज बिकॉज गोल्ड। तो ये रिव्यू है, ये सब चीज़ें। द फंडेड फ्राइडे को वार्निंग मिली हुई है ट्रस्ट पायलट से, क्योंकि इन्होंने ब्रीच करा है इनकी गाइडलाइंस में। मतलब ये जब ही होता है जब फंडेड फ्राइडे के खुद के ही मेंबर्स आके इनकी परफॉर्मेंस की तारीफ़ करें, तो उस वजह से गाइडलाइंस ही पहचान लेते हैं ट्रस्ट पायलट कि क्या होता है कि क्या नहीं। तो ये चीज़ है। तो बेसिकली मैं सिंपल कहना चाह रहा हूँ कि आप परफॉर्म्स वही चूज़ करें जो बेस्ट हों, बेस्ट जो सबसे कम से कम रूल्स हों। तो यही चीज़ है, मैंने आपको बता दिया कि सब में हिडन रूल्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। मैं आपको 3 प्लेटफॉर्म सजेस्ट करूँगा। मैं आपको सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म सजेस्ट करने वाला हूँ आज, जिसमें आप ले सकते हो। और आपने सारे रूल्स फॉलो करे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका पे आउट रुकेगा ही नहीं। ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की, फॉर श्योर। तो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इस टाइम द 5 अर्स। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, द 5 अर्स। सेकेंड फंडिंग नेक्स्ट, एंड द थर्ड वन मोस्ट फेमस द फंडिंग पिप्स। इस टाइम फंडेड पिप्स टॉप पे भी चल रही है, क्योंकि उन्होंने सारे रूल्स हटा दिए अपने, जो प्रोहिबिटेड स्ट्रेटेजीज थी उनकी सब हट चुकी है। बेसिक रूल्स है सिंपल, वो आप पढ़ लीजिए वेबसाइट पे। सिंपल बेसिक, मैं किसी को मतलब ये नहीं कि किसी को, और लास्टली मैं सिंपल बोलता हूँ, मैं किसी को यहाँ डिफेम करने नहीं आया, मैं किसी को भी स्कैम नहीं बोल रहा। बस इतना बोल रहा हूँ कि ये इनके रूल्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये पे आउट्स रोक देती हैं। टिक स्कैल्पिंग, वन साइडेड ट्रेडिंग, और कोई भी फालतू करो, एच एफ टी ट्रेडिंग, लेटेंसी आर्बिट्रेज, कुछ भी कह के कि आपने रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं करा, 1 से 5 पे गए, 1 से 2 पे गए, तो कोई भी फालतू का रूल लगा के आपका पे आउट रुक जाएगा। तो ऐसी प्लेटफॉर्म्स पे ना जाएं बिल्कुल भी। इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। वही चीज़ है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ। आई एम 3 ईयर, मैंने 3 से 4 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए प्लेटफॉर्म्स के अंदर, और मैं प्रॉफिटेबल हूँ आज। और मैंने लैक्स में पे आउट्स लिए हैं इन इंडियन रुपीज़, एंड 4 फिगर इन $1000। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड विद वेरियस कंपनीज लाइक फंडेड नेक्स्ट, फंडिंग वेब्स एंड वेरियस। मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो चाहते हो तो आप इस वीडियो पे, इस जो मैंने वीडियो बोली है इस पर मुझे 100 या 200 कमेंट्स अगर जो मिल जाते हैं और लाइक्स मिल जाते हैं अच्छे खासे, और मेरे सब्सक्राइबर 100+ हो जाते हैं, डेफिनेटली आई पोस्ट द वीडियो ऑफ माई अकाउंट फंडेड, ऑफ माई 4 फिगर पे आउट ऑफ माई फंडेड नेक्स्ट एंड फंडिंग पिप्स, फॉर श्योर। लेट्स होप
फॉर द बेस्ट। एंड फाइनली अब मैं इस वीडियो को